इकबाल भाई, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, आपने बांग्लादेश की टीम को माजी में देखा है, लेकिन इस टीम को आप कैसे देखते हैं? 2 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए, शकीबुल हसन और ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज। पहली इनिंग में दोनों ने 1-1 विकेट ली, जब पाकिस्तान की 6 विकेटें गिरी। दूसरी इनिंग में उन्होंने 7 विकेटें ली, यानी कि 9 विकेटें उन्होंने, 16 में से 9 विकेटें उनके स्पिनर्स ने ली, और आपकी स्पिन बॉलिंग थी नहीं, साइम अयूब ने 1 विकेट ली। कैसे देखते हैं? कॉम्बिनेशन दुरुस्त नजर आया आपको रावलपिंडी में? देखिए, बांग्लादेश की टीम ने की जो प्लानिंग थी वो 5 रोज़ा मैच की थी, और 1 रोज़ा मैच की नहीं थी। उन्होंने चौथे 5वें दिन उनको पता था कि विकेट जो है वो टर्न लेगा, तो इसलिए उन्होंने अपने फोल्ड में 2 स्पिनर्स भी रखे थे। और शकीब जो है वो एक्सपीरियंस बॉलर है, 237 विकेटें थी इस टेस्ट मैच से पहले उसकी। बिल्कुल। और मेहंदी के आपने बॉलिंग देखी, वो भी आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की है, तो क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने जो प्लान किया था उसके मुताबिक एग्जीक्यूट किया, और वैसे ही पाकिस्तानी खेले जैसे वो खिलाना चाहते थे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनको क्रेडिट जाता है। और आपके जो टेस्ट मैच के लिए है, अभी भी मैं ये समझता हूँ, देखिए कल तक बात और थी, अब सिचुएशन 4 रोज़ा हो गया, अब ये 4 रोज़ा होगा। अब यू नीड अनदर स्पिनर। आपको जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है हमारा नुमान अली, उसको रखा ही नहीं इन्होंने, रखा ही नहीं। हालांकि उसको साथ रखते, कम से कम स्क्वाड में रखते। देखिए अब कल सिचुएशन हो गई है, तो 2 स्पिनर के साथ आप भी जाए और फास्ट बॉलर की कॉम्बिनेशन बनाए और अटैक करके खेले पूरा, क्योंकि अब आपको तो डू एंड डाई करना है ना, सीरीज बराबर करनी है जी, सीरीज बराबर करनी है। तो आपको अटैकिंग होने, और बॉलर ही जिताएंगे मैच, आपको बैट्समैन नहीं जिता सकते। तो इसलिए लाजमी था कि आप इसको रिव्यू करें, और अभी भी चांस है कल तक, अगर परसों तक कोई बात बनती है तो ये विकेट जो है वो अब डैम्प हो गई है। नीचे से चाहे कितना भी आपने कवर किया हो, लेकिन जो पानी की सलाहियत है वो नीचे तो जमीन में तो जाता ही है। तो ये तीसरे चौथे दिन ब्रेक लेगी, टर्न लेगी, डेफिनेटली होगा। और ग्राउंड भी हैवी है, शॉट्स भी लगने मुश्किल है, बाउंड्री भी लगनी मुश्किल है, तो इसलिए ये मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि पाकिस्तान को लेवल करना है सीरीज। एग्जैक्टली। लेकिन इकबाल भाई, उन्होंने देखे किस तरीके से उनका एक फास्ट बॉलर आपने देखा, नाहिद राना बड़ा नातजुर्बाकार है, 146.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने बॉलिंग की। हमारे यहाँ फास्ट बॉलर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड बिल्कुल नजर नहीं आई, और फिर उसके अलावा मोहम्मद अली और फिर खुर्रम शहजाद इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। यही वजह है कि उन्होंने 565 रन बना डाले। आपकी बात दुरुस्त है। बात यह है कि जितने चारों फास्ट बॉलर रहे, आप उनकी स्पीड देखें 135 से नीचे ही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब वो इस स्पीड पे तो आप किसी को नहीं गिरा सकते ना। तो ना ही बॉल ने इतना ज्यादा स्विंग लिया या सीम किया, हमें जो नजर नहीं आया। फिर अगर फिटनेस भी मुझे लगता है कि इन लोगों की जो है भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एकदम ये ग्राफ इन फास्ट बॉलरों का नीचे आया है। 8 महीने के बाद हम कोई टेस्ट मैच खेल रहे थे। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये या तो ज्यादा रिलैक्स हो गए, या ये फिट नहीं है, टीम को हल्का ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। हल्का लेते हैं, लेकिन अब इनकी तबीयत सही हो गई है, मेरा ख्याल है इनको बड़े विनम के साथ जाना पड़ेगा। इकबाल कासिम तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। और इस वक्त रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जुल्फिकार बेग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? इकबाल भाई, उनसे फिर बाद में बात करेंगे, शायद कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब आपने कहा कि अब लेकिन 12 तो अनाउंस कर दिए, तो तब्दीली तो हो सकती है ना इकबाल भाई? अभी क्योंकि टॉस तो नहीं हुआ ना। ऐसा नहीं है। हाँ। आप तो एनी टाइम किसी भी चाहे तब्दील कर सकते हैं, और अभी ना टॉस हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना कोई किसी किस्म की, तो अभी चांस है। मगर यह है कि अब उनकी प्लानिंग क्या है। देखिए बात यह है कि हमारे और आपके कहने से तो कुछ नहीं, हम तो अपनी राय दे सकते हैं, सही, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना है वो तो कोचेज और कैप्टन ने डिसाइड करना है। और तो मैं समझता हूं कि अभी तक कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया कोच के दरमियान और कैप्टन के दरमियान, वरना ये 487 पे ये डिक्लेयर बनता नहीं था, नहीं बनता किसी भी सूरत में। अगर शान मसूद को गाइडेंस की जरूरत थी तो कोच को चाहिए था कि बताना चाहिए था कि भाई इतने रन पे आप करने क्या जा रहे हो, 5 दिन का मैच है, आप इतनी जल्दी, और अभी विकेट भी है, दूसरे दिन ही आपने जो है वो आप तो मैक्सिमम 600, 650, 500, 550 रन करो, ताकि वो अंडर प्रेशर आए। दो मरतबा खिलाओ, और आप जैसी बॉलिंग आपने ली है, 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो, तो उसका पूरा फायदा तो उठाना चाहिए। सही। लेकिन इकबाल भाई, एक और चीज कि आपकी बैटिंग भी तो नाकाम हो रही ना। बाबर आजम को इन्होंने, पाकिस्तान का सुपरस्टार तो है नो डाउट उसकी परफॉर्मेंसेस, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद से उसने टेस्ट मैच में कोई निस्फ सेंचुरी नहीं बनाई।
284 रन हैं 14 टेस्ट इनिंग्स में दिसंबर 2022 के बाद से, जब कराची में उसने 161 रन किए थे। तो वो भी तो अब वहां ऑस्ट्रेलिया में फेल हुआ, यहां फेल हुआ, उसका एक फेल होना भी एक फैक्टर है पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान के लिए वो नंबर 1 प्लेयर है जी। अब जाहिर सब उसको फॉलो करते हैं। हाँ। और अगर ये कहीं फ्लॉप हो जाए तो वो टीम का मोराल भी डाउन हो जाता और है। यही हुआ, देखा यही हो रहा है। पहली इनिंग में वो 0 पे आउट हुआ, दूसरी इनिंग पहली गेंद पे कैच छूट गया उसका, वरना तो और मुश्किल होती। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें जुल्फिकार बेग ने ज्वाइन किया है, रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स रिपोर्टर। इनसे पूछते हैं रावलपिंडी की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज स्लो आ रही है, जरा तेज कीजिएगा आवाज इनकी। ऐसा है कि मौसम की जो के तेवर काफी बिगड़ चुके थे। इब्तदाई ओवर रोज का जो खेल आज जो होना था वो गीली आउटफील्ड की वजह से नहीं हो सका। अच्छा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है, इसमें भी पाकिस्तान नंबर 1 हो गया है। वो ये है कि 2 पेडिस्टल फैन मंगाए गए थे अच्छा। कल, जो कि आउटफील्ड पवेलियन एंड और मीडिया एंड की तरफ लगाए गए थे, हाँ। पिचेस के ऊपर, विकेट के ऊपर, अच्छा। ताकि विकेट आपकी ड्राई हो जाए। शुक्र है हाथ में पंखा लेके नहीं झल रहे थे, ये तो खाली पेडिस्टल फैन ही मंगवाए थे। कोशिश इनकी शायद ये हो सकती है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितने एम्प्लॉइज हैं सबको 500-600 जो एम्प्लॉइज हैं उन सबको एक पंखे दे दिए जाए प्लास्टिक के, हाँ। तो ताकि वो खराब भी ना हो, उनकी बीट्स भी ना टूटे, तो सही। वो उसके जरिए विकेट खुश कर सकते हैं। एक तो वेन्यू का इंतखाब, प्रीवियस प्रोग्राम में भी देख साहब आप पाकिस्तान का इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट का, जो क्रिकेट पे आप नजर रखते हैं, जो कासिम इकबाल साहब रखते हैं, वो शायद हम इतनी नजर नहीं रखते हैं। लेकिन अपने शहर के हवाले से हाँ। बात ये करूंगा कि पाकिस्तान का जो पिंडी का जो स्टेडियम है, ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। अभी 12 अरब रुपया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट लगा रही है पुराने स्टेडियम के ऊपर। सही। तो लाहौर का स्टेडियम देख रहे हैं, पिंडी का स्टेडियम देख रहे हैं, हाँ। ये गुंजान आबादी के अंदर ये स्टेडियम वाक़या है और बहुत सारे लोगों का कारोबार मुतासर होता है, लोग बददुआएं वही देते हैं। फैजाबाद के नजदीक है ना बेग साहब, फैजाबाद से बिल्कुल नजदीक है और लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, जो ट्रैफिक बंद हो जाता है सारा। लेकिन ये बताइए कल क्या इत्तला है, कल मौसम की क्या इत्तला है, कल हो जाएगा मैच? देखिए जी, जो फोरकास्ट के मुताबिक अगर चले, मेट ऑफिस से भी हमारी बात हुई है, उनकी मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि जो रेन जो सिस्टम है उसके तहत तो जो गहरे बादल रात ही में ट्रेवल करते हैं यूजुअली, तो पॉसिबिलिटी है कि कल भी बारिश होगी। कल भी लेकिन हाँ। इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो फोरकास्ट है वो 11 साढ़े 11 बजे दिन तक ना बारिश की एक्सपेक्टेशन है। ठीक। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि जो पिच को मॉनिटर करने के लिए अंपायर्स आएंगे, वो देखेंगे आउटफील्ड का बड़ा मसला है। सुपर सॉपर नहीं आया चलते चलते, बस ये बता दीजिए, सुपर सॉपर नहीं आया लाहौर से? नहीं, वो मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, लेकिन मैंने पंखे देखे हैं जिसका हमने स्टोरी भी आज की है, और पंखों को देख के काफी हैरान हुआ। चले, वो पंखे भी वो होंगे जो एनर्जी सेवर्स पंखे एक नए आ गए ना, तो वो बिजली कम खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार बेग साहब, रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स रिपोर्टर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हमें सूरत हाल बता रहे थे। इकबाल कासिम पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।